हिसार से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू। जल्द जयपुर, जम्मू कश्मीर और अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें। जी हां, सीएम सैनी बोले कांग्रेस में सारे लंगड़े घोड़े, जनता ने भेज दिया रिटायर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया की धार। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों से करते हैं। हरियाणा के हिसार में हवाई यातायात को लेकर बड़ी शुरुआत हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से चंडीगढ़ के लिए नई हवाई सेवा की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार यहाँ से चंडीगढ़ को मिलाने का काम कर रहा है। हम सब के रास्ते सुलभ, ये आदरणीय मोदी जी की एक सोच है कि देश का आम नागरिक भी वो हवाई सेवा का उपयोग कर सके, उसका लाभ ले सके। उसके निमित्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या को जोड़ने के लिए यात्रा को हरी झंडी दिखा करके उसका शुभारंभ किया था। आज उसी कड़ी में ये दूसरी फ्लाइंग शुरू हो रही है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ को जोड़ने का ये काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी मंच से यहीं से कहा था कि ये यात्रा भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान राम की भूमि को जोड़ने का काम करेगी और वो कर रही है। मुझे खुशी है। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अब उड़ान की नई शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सेवा का उद्घाटन किया। इस फ्लाइट की पहली यात्रा में खुद मुख्यमंत्री और कई नेता सवार हुए। सीएम ने बताया कि आने वाले समय में हिसार से जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में देश में 150 से ज्यादा एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को हवाई अड्डे का तोहफा दिया है। अब इसे और बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हिसार अब हवाई नक्शे पर तेजी से उभरता शहर बनेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी की। जी हां, सीएम सैनी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कोई दम नहीं बचा और पार्टी के नेता सिर्फ लंगड़े घोड़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी ने 3 तरह के घोड़े बताए, लेकिन कांग्रेस का कोई भी घोड़ा रेस में नहीं दौड़ सका। कांग्रेस को जनता ने रिटायर कर दिया है। अब देश को सिर्फ मोदी जैसे रेस वाले घोड़े की जरूरत है। कार्यक्रम में कई नेता और कई मंत्री शामिल हुए, जिसमें मंत्री गोयल, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा और अन्य विधायक शामिल थे। अब देखना होगा कि हिसार का यह एयरपोर्ट राज्य के विकास को कितनी ऊंचाई देता है। हिसार से उड़ान का नया अध्याय शुरू हो चुका है और राजनीति में भी बयानों की गर्मी उड़ान भर रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पिन कोड का युग खत्म, अब हर घर होगा अपना डिजी पिन। जानिए क्या है डिजिटल पता पोर्टल। अब तक डाक सेवा और ई कॉमर्स मार्केट के लिए इस्तेमाल होने वाला पिन कोड एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था, लेकिन अब भारतीय डाक विभाग ने डिजी पिन नाम से एक नया डिजिटल एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है, जो घर या व्यवसाय के व्यावसायिक स्थान को दर्शाता है। डिजी पिन सिस्टम को बिल्डर, इसरो और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों की सहायता से तैयार किया गया है। यह हर उपयोगिता को 10 पॉइंट का यूनिक कोड प्रदान करता है, जो 4 मीटर के उपयोगकर्ताओं को निर्देश देता है। अब इससे क्या फायदे हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले पारंपरिक पिन कोड के गैजेट के टुकड़े टुकड़े और स्पष्टता में काफ़ी बदलाव होगा। वहीं बता दें कि डाक एवं व्यवसायों के लिए उपयुक्त डाक टिकट होगा। एम्बुलेंस और फायर सर्विस को सही ट्रैक करने में मदद मिलेगी।
ई कॉमर्स कंपनी के लिए और भी बड़े बदलाव होंगे। ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में खास की वस्तुएं बनी होंगी। वहीं आपको बता दें कि अपना डिजी पिन कैसे प्राप्त करेंगे आप, तो डिजी पिन पाने के लिए आपको सबसे पहले उपयोगकर्ता को भारत सरकार की विशेष वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पर आपको एक HTTPS के नाम से लिंक मिलेगा, उस पर आपको पहले क्लिक करना होगा। वहाँ अपनी सर्च पर पहले क्लिक कीजिए, फिर वेबसाइट अपने स्थान का 10 पॉइंट का डिजी पिन जनरेट कर देगा। आपको बता दें कि इस कोड को आप ऑनलाइन सेवाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजी पिन एक क्लिक में हर कोने तक सेवा पहुँचाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए की दहाड़।